बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये बीजेपी का सांसद है दिल्ली का, और अब ये सुर्खियों में इसलिए कि जिसको सुर्खियों में आना है, मशहूर होना है, वो सबसे पहले एक ही काम करता है और वो ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना। उसने ये किया कि इस भारी सभा के अंदर ये सारे लोगों से बाकायदा अपील करवाई और कहा कि मुसलमानों का जो ठेले पर गाड़ियों पर व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका पूरे तरीके से बायकॉट किया जाए। इसकी ये बात मैं आपको सुनाता हूँ, जरूर सुनिए। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से ये मुसलमानों के बायकॉट की बात कर रहा है। इसकी बात का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बीजेपी का सांसद है, कैसी अपनी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बक रहा है। अब उसको कौन समझाएं कि विदेशी मुल्क से जितनी भी चीज़ें आती हैं, तेल है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के अपने मुल्कों से आती है, मुसलमान खुद देते हैं, तो क्या उनका भी ये बायकॉट करेगा? तो इनकी गंदी नफरती सोच ने मुल्क को तबाह बर्बाद करने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ी। अभी तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, अब इसको भी सुन लीजिए। आज बताइए, एक भाजपा का एमपी कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वो आज से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता है सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? दोस्तों, इसी परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की। इसने कहा कि हजारों लाखों कमीने जब मरे होंगे तो ये राक्षस अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ होगा। यह आप अपनी जुबान से जरूर सुन। हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। किसी राक्षस को अगर कुर्सी पर बिठा दो, उसके मन में भी ये आएगा कि भाई मेरे को। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से ये भाजपा का सांसद खुले सांड की तरह जिस पर चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे हमला कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बीजेपी की बात। लेकिन आपको बता दूं कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश है उसकी हालत कितनी बुरी है। वीआईपी काफिला अपनी गाड़ियों में सवार जा रहा है, उसको जगह देने के लिए एक ऑटो रिक्शा वाला वो गिर गया। काफिले की कोई वीआईपी काफिले की कोई भी गाड़ी उनके लिए नहीं रुकी, ना ही पूछा, ना हाल चाल देखा। ऐसा लग रहा है जैसे उस रिक्शा में सब मुसलमान हैं, शायद पूरी फैमिली मुसलमान है, रिक्शा वाला मुसलमान है, सब मुसलमान है। तो मुसलमानों का नुकसान नहीं है भाई, आपका भी बड़ा नुकसान है। दूसरी बात आपको बता दूं कि यूपी के अंदर एक चलते हुए आदमी को कार ने किस तरीके से एक टक्कर मारी पीछे से, उस पर से कार, उसके बदन से कार उसको कुचलते हुए आगे निकलती चली जा रही है, जरा भी उसको परवाह नहीं। ये यूपी का हाल है, जहां का मुख्यमंत्री ठोक कर ये बात कहता है कि यूपी में गुंडा राज, सड़कों का गंदापन, खराब सड़कें सब खत्म हो गई, लोग बिल्कुल डर रहे सरकार से, मगर ऐसा कुछ